देखो आज स्टार्ट कराएंगे रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता के नियम। ठीक, क्या वो तो हूँ ही, बचपन से हूँ सुंदर, अभी क्या लग रहा हूँ। देखो इधर देखो, इसमें देखो पढ़ लो, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। देखो अपनी तारीफ खुद किया करो, किसी का वेट मत किया करो, कोई तारीफ करने के लिए नहीं बैठा है यहाँ। ठीक है, बुराइयाँ ढूंढते हैं लोग, तो अपनी तारीफ खुद किया करो। मैं सुंदर हूँ तो हूँ, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है, और ऐसे और कर दिया करो ऐसे। ठीक है, अब पढ़ो इधर, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। तो विभाज्यता के नियम, आज हम क्या पढ़ेंगे, विभाज्यता के नियम। ठीक, अब सीरियस हो जाओ, विभाज्यता के नियम। तो देखो सबसे पहले हम इसमें दो का डिविजिबिलिटी, देखो दो से जो विभाजित संख्या हैं वो लिखेंगे, क्या, डिविजिबिलिटी बाई डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी बाई टू, दो से क्या विभाजित संख्याएं। ठीक, दो से विभाजित संख्याएं हम वो आप करेंगे। तो देखो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या होगा, डिविजिबिलिटी बाई टू में अगर किसी संख्या के लास्ट में जीरो है, ठीक, अगर किसी संख्या के लास्ट में जीरो है तो वह संख्या दो से विभाजित हो जाएगी। ठीक, पहला रूल। अगर मैंने ले लिया, देखो समझो यहाँ पे मैंने ले लिया 250, लास्ट में मैंने क्या ले लिया, जीरो, ये संख्या दो से विभाजित है। नहीं मान में तो करके देख लो, दो से विभाजित। देखो दो एकम दो और दो दूनी चार, और एक यहाँ जाएगा, दो दूनी चार, दो पंजे 10। ठीक, 225 आ गया आपका, तो दो से विभाजित है। और देखो एक संख्या और ले लो, मैंने ले लिया 312, 312 नहीं 310, क्योंकि लास्ट में क्या हमें जीरो लेना है। तो मैंने इसमें क्या किया, जीरो ले लिया लास्ट में। किसी संख्या के लास्ट में जीरो आएगा, दो से विभाजित होगी, तो इसमें जीरो है तो देखो दो से विभाजित करके देख लो, पहले तो ये दो से विभाजित हो जाएगी। और अगर आपको लग रहा नहीं होगी तो देखो करके देख लो, दो एकम दो, यहाँ पे आ गया एक, तो दो पंजे 10, और यहाँ पे आ गया 10, दो पंजे 10, ये 155 आ गया। तो देखो दो से डिविजिबल हो गया। ठीक, अब देखो दूसरा रूल, पहला रूल ये था, दूसरा रूल समझो। दूसरा रूल यह है कि किसी भी संख्या के लास्ट में अगर कोई सम संख्या है, सम संख्या जानते हो, 2 4 6 8, समझ रहे हो, 8 8 10 12 14 16 18, ये क्या है, सम संख्या है। अगर किसी संख्या के लास्ट में सम संख्या मिल रही है तो समझ लो वह संख्या दो से विभाजित हो जाएगी। देखो कैसे, मैं लिखता हूँ 2 4 4, लास्ट में देखो सम संख्या है, ये दो से डिविजिबल हो जाएगा, दो से विभाजित हो जाएगी। देखो करके देखते हैं, दो एकम दो, दो दूनी चार, दो दूनी चार, 122 आ गया, दो से विभाजित होगी। अब अगर तुम्हें लग रहा है, देखो एक और संख्या ले लो, देखो और ले लेता हूँ मैं एक और ले लेता हूँ 2 4 8। ठीक, लास्ट में कौन सी संख्या है, सम संख्या है लास्ट में, तो हम देखो इसे डिवाइड करके देखते हैं, दो से होगा, वैसे तो हो जाएगा। तुम दो चीज़ें देखना, लास्ट में जीरो हो, ठीक पहला रूल, और लास्ट में सम संख्या हो, सम है इसमें 8, तो देखो दो एकम दो, दो दूनी चार, दो चौक 8, हो गया ना दो से डिवाइड। तो दो से डिवाइड के यही दो रूल हैं, जीरो और सम संख्या। ठीक, अब हम क्या करते हैं, डिविजिबिलिटी बाई 3। ठीक, तो इसे हटा देते हैं हम। देखो अब हम देखते हैं डिविजिबिलिटी बाई 3, 3 से विभाजित कौन कौन सी संख्या ऐसी हैं जो 3 से विभाजित हो जाती हैं। तो देखो पहला पॉइंट समझो कि देखो मैंने कोई संख्या ली, मैंने ली 2 4 3, अगर इन तीनों डिजिट को जोड़ने से, इन तीनों डिजिट को जोड़ने से जो संख्या हमें प्राप्त होगी वह संख्या में हम वह संख्या को हम 3 से डिवाइड करेंगे, और अगर 3 से डिवाइड हो गई तो समझ लो कि वह 3 से डिवाइड हो जाएगी, और अगर 3 से डिवाइड नहीं हुई
तो वह 3 से डिवाइड नहीं होगी। देखो कैसे, 2 और 4 कितना होता है 6, 6 और 3 कितना होता है 9। ये मैंने तो ली 2 और 4 6 और 3 9। अब ये 9 जो है ये संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी, किससे 3 से, 3 3 9 हो जाएगी। ठीक, डिवाइड हो गई। समझ लो ये वाली जो संख्या है ये 3 से डिवाइड हो जाएगी। अगर नहीं लग रहा तुम्हें तो करके देख लो। देखो 2 4 3, देखो 3 से करके देखो डिवाइड, 3 8 24, ठीक, और 3 एकम 3 हो गई। अब देखो एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं, एक और एग्जांपल समझो कि मैंने ले लिया 4 7, ठीक, 4 7 और ओ प्लस नहीं लिखना था, 4 7 और 5, ठीक। अब अगर इन्हें जोड़ने के बाद जो संख्या हमें प्राप्त होगी उस संख्या को हम 3 से डिवाइड करेंगे। अगर वो संख्या 3 से डिवाइड हो गई तो 3 से डिविजिबल है, और नहीं हुई तो 3 से डिविजिबल नहीं है। देखो 7 और 4 11, 11 और 5 कितना होता है 16, ठीक, 16 हो गया। 11 5, अब देखो 16 3 से डिवाइड होगी, 16 3 से डिवाइड होगी, 3 से डिवाइड 16 नहीं होगी। समझ लो कि ये जो संख्या है ना ये 3 से डिवाइड नहीं होगी। 3 से डिवाइड वही संख्या हो सकती है, जैसे अगर मैं ये तीनों अंक जोड़ता और जोड़ने के बाद अगर वो अंक 3 से डिवाइड हो जाते तो समझ लो 3 से डिवाइड हो जाती ये संख्या, और अगर जोड़ने पे 3 से डिवाइड नहीं हो रही है तो 3 से डिवाइड नहीं होगी, ठीक। डिविजिबिलिटी बाई 3 का रूल हो गया। अब हम क्या करेंगे, डिविजिबिलिटी बाई 4। देखो इसे हटाओ, डिविजिबिलिटी बाई 4 देखो, देखो डिविजिबिलिटी बाई 4 का एक रूल याद रखो, मालूम कौन सा, पहला रूल याद रखो कि अगर किसी संख्या के लास्ट में डबल जीरो आ रहा है, क्या, अगर किसी संख्या के लास्ट में डबल जीरो आ रहा है तो वह संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। अब देखो एग्जांपल देखो, मैंने लिखा 2 5 0 0। अब ये संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी, पक्का हो जाएगी। तो मैं करके दिखा रहा हूँ, 4 पंजे 20, 4 छिंग कितना होता है 24, और एक यहाँ जाएगा तो कितना होता है 4 छिंग 24 के बाद एक यहाँ आ जाएगा, 4 दूनी 8, यहाँ पे 10 हो जाएगा, ठीक, यहाँ 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे 10, तो 4 दूनी 8, फिर 2 यहाँ जाएगा 20 हो जाएगा, तो 4 पंजे 20, 625 आ गया, 4 से डिवाइड होगी। अगर तुम्हें इतना याद रखो किसी भी संख्या के पीछे, मैं देखो ऐसे मैंने ले लिया 2 जीरो, मैंने 2 के पीछे कितने ले लिए 2 जीरो। अब ये 4 से डिवाइड हो जाएगी क्योंकि लास्ट में क्या 2 जीरो है, 2 जीरो है लास्ट में, देखो 4 से डिवाइड हो जाएगी। 4 पंजे 20, 1 जीरो है ये उतार दो, हो गई। तो डिविजिबिलिटी बाई 4 का रूल हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, डिविजिबिलिटी बाई 5, ठीक, इस हटाओ, डिविजिबिलिटी बाई 5, ठीक। देखो 5 से विभाजित का एक नियम लिखो कि अगर लास्ट में 0 है, क्या, अगर लास्ट में 0 है, और दूसरा रूल लिखो अगर लास्ट में 5 है। किसी संख्या के लास्ट में अगर 0 है और या 5 है तो वह संख्या 5 से विभाजित है। देखो कैसे, कि मैंने लिखा 2 5 0, 0 है ना लास्ट में, तो अब ये 5 से विभाजित हो जाएगी। देखो करके देखता हूँ मैं, 5 से करो, 5 पंजे 25, ये 0 है, होगी 5 से डिवाइड है, विभाजित होगी। अब किसी संख्या के लास्ट में 5 है तब भी डिवाइड हो जाएगी। देखो मैं लिखता हूँ 4 3 5, ठीक, मैंने ये संख्या ले ली। अब किसी संख्या के लास्ट में कितना है 5, लास्ट में 5 है, देखो करके देखते हैं किससे 5 से। तो देखो ये 40 है ना, 5 अट्ठे 40, अब यहाँ पे 3 है 35 हो गया, 5 सत्ते 35 हो गया डिवाइड, ठीक। लास्ट में अगर डिविजिबिलिटी बाई 5, लास्ट में 0 है तो भी 5 से डिवाइड, लास्ट में 5 है तो भी 5 से डिवाइड, ठीक। तो डिविजिबिलिटी बाई 5 हो गया। अब आगे देखते हैं हम, इसे हटाते हैं। देखो